हाय डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। आज का जो हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही छोटी वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं ये टॉपिक। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स एज पर नेप गाइडलाइन जो MGK VP यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट MCOM के लिए इनरोल हैं या तो उससे अफिलिएटेड कॉलेज के लिए इनरोल हैं उनके लिए विद्यापीठ के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, वहाँ से आप ये सिलेबस देख सकते हैं। और यहाँ पे सिलेबस जो है ये टोटली हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज मास्टर ऑफ कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके लिए कवर करने जा रहे हैं। तो बिना ज़्यादा वीडियो को टाइम किए आते हैं अपने वीडियो पर। अभी तक जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। में आप देखेंगे तो यहाँ पे ईयर 4 लिखा है, तो इसका बहुत ही सिंपल कारण है। ऐसा इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है उसमें आपका एकेडमिक पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसमें जो BCom के 3 इयर्स होते हैं उसके बाद के 2 इयर्स आपके MCOM है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है कि ये 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आप 4th ईयर में अगर कॉमर्स के लिए इनरोल होते हैं तो उसके लिए है। अब चूँकि सेमेस्टर में कर दिया है तो ये 4th ईयर में जो आप आएंगे तो ये इसमें से आपका एक जो है 7th सेमेस्टर रहेगा तो एक 8th सेमेस्टर रहेगा। वैसे ही आप ईयर 5th मतलब 2nd ईयर में जाते हैं आप MCOM के तो वहाँ पे सेमेस्टर आपका जो रहेगा आगे बढ़ जाएगा, उसमें 9 और 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप मार्किंग पैटर्न देख सकते हैं कि आपकी मार्किंग पैटर्न क्या रहने वाली है। तो मार्किंग पैटर्न में पहले सेमेस्टर में जो है आपके मार्किंग पैटर्न, इसमें आप देखेंगे तो ये आपका मार्किंग पैटर्न पेपर कुछ यहाँ पे कंपलसरी है। MC1 ये 102, 103, 104। तो इसका कहने का मतलब है MCOM फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, MCOM फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर, सेकंड सेमेस्टर में थर्ड पेपर, ये नॉर्मल है। और मार्किंग पैटर्न में आप जैसे देखते हैं कि ये जो क्रेडिट अलॉट की गई है पेपर के लिए, ये मेजर पेपर के लिए 5-5 क्रेडिट अलॉट की गई है। क्रेडिट क्या है इस पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि अभी हम मार्किंग पे देखते हैं। तो ये जो आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं 100 में से, एक पेपर आपका 100 नंबर का है, इसमें से जो आपको 25 नंबर मिलेंगे ये किस पे मिलेंगे? आपके इंटरनल असेसमेंट पे मिलेंगे। मतलब ये आपको कॉलेज के से अलॉट किए जाएंगे। जो आपके कॉलेज में टीचर्स हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको फैकल्टी से दी जाएगी। और बाकी ये जो 75 मार्क्स होंगे इसका रिटन पेपर आपको देना पड़ेगा। ये पेपर जैसा कि यूनिवर्सिटी बनाती है तो आपको इसके लिए जो सेंटर पे जाकर आपको जो पेपर देना होगा उसके लिए 75, और ये दोनों को प्लस करने पर ही आपका ये 100 मार्क्स जा रहा है। ऐसे कुछ पेपर में आप देखेंगे तो कंपलसरी 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 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये अनिवार्य रूप से आपको लेना है। इसके बाद आप जाएंगे तो ये माइनर इलेक्टिव पेपर आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखेगा ये माइनर इलेक्टिव पेपर दिखेंगे। तो ये माइनर इलेक्टिव में लिखा है 1 इलेक्टिव पेपर। तो ये क्या है इसको हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनर इलेक्टिव के लिए। माइनर इलेक्टिव का पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनर इलेक्टिव के लिए एक नोट यहाँ पे लिखा है, तो केवल आपका इसी में क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। तो यहाँ पे देखिए है कि माइनर इलेक्टिव पेपर विल बी ऑप्टेड बाय आवर स्टूडेंट ओनली वंस आइदर इन, इसको आप ध्यान से देखिएगा, आइदर इन 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। मतलब 7th या 8 में आपको एक बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप 7th में भी इसको ले लो 8 में भी ले लो, आप 7th में लीजिए या 8 में ले लीजिए। और माइनर पेपर का मतलब है कि वो पेपर जो आपके कॉमर्स ग्रुप के नहीं आते हैं, कॉमर्स फैकल्टी के नहीं है, इसके अलावा जो आपके आर्ट फैकल्टी जैसे MA आपका हो गया, MSc हो गया, उस फैकल्टी से आपको ये लेने पड़ेंगे। मतलब अदर फैकल्टी का ही माइनर पेपर चलेगा। तो माइनर के लिए सीधा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका आया माइनर इलेक्टिव पेपर के लिए, वो आपने देखा कि 1 इलेक्टिव पेपर लेने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो इसको 7th सेमेस्टर में नहीं ले पाते हैं उसको 8th सेमेस्टर में भी ले सकते हैं। और जो यहाँ पे सबसे मेजर चेंजेस आया है जो कि अभी तक MCOM में नहीं था, ये आपका आया है MC105 में। यहाँ जो आपका MC105 है यहाँ पर आया चेंजेस। अब इस चेंजेस को हम जानते हैं तो देखिए यहाँ पे इस चेंजेस में आपको बनाने पड़ेंगे सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, और देखो ये भी इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे क्या लिखा है, कंपलसरी। ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आपका नहीं हो पाएगा। अब ये क्रेडिट पे हमने पहले ही बोला कि आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे।
तो उसके बाद देखिए ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपके एकेडमिक पैटर्न में ये 100 नंबर का रोल करता है। जो पहले वाइवा हुआ करता था हर सेमेस्टर में, अब उसी को रिप्लेस कर दिया है हर सेमेस्टर में। आपका क्या होने लगा है, सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट। अब सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके बना के इस चीज़ों को हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे कि सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट आपका क्या होता है। इसके लिए हम एक अलग बनाएंगे, और लेकिन ये टोटली आपका प्रैक्टिकल है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर किसी एक टॉपिक पर आपको जमा करने पड़ेंगे अपने फैकल्टी में, और इसके लिए आपको अपने फैकल्टी में से ही एक इंटरनल गाइड अपॉइंट होंगे और उनसे आप सलाह लेके अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब इसके बाद सेमेस्टर 8 में आप देखेंगे तो ये सेमेस्टर 8 मतलब फर्स्ट ईयर का ही नेक्स्ट सेमेस्टर, जिसको सेमेस्टर सेकेंड भी आप आपके माइंड में सेमेस्टर सेकेंड के नाम से होगा, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर 8 हमने शुरू में ही बताया कि क्यों किस स्ट्रक्चर पे ये है। तो कोर्स स्ट्रक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 पेपर आपका यहाँ पे कंपलसरी है। एक एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस जो कि प्योर आपका एक न्यूमेरिकल पेपर है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि प्योर थ्योरी पेपर है। दोनों के लिए ही ये दोनों ही 100 मार्क्स के हैं, और ये दोनों कंपलसरी पेपर है। प्लस नीचे जो आपका दिया गया है इसमें, तो नीचे आप देखेंगे कि ये आपके सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, ये टोटल जो आपके 5 पेपर नीचे हैं इसमें से कोई 2 आपको लेना है। अब 2 में जैसे क्या क्या लेना है, यहाँ पे कॉर्पोरेट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, सेल्स मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हो गया। ये टोटल आपके 5 पेपर है, जिसमें से कोई 2 लेना है। तो 2 कंपलसरी का प्लस यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्टिव, 2 इलेक्टिव का टोटल 4 पेपर फिर से आपके हो गए जिसके लिए। और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 1 इलेक्टिव पेपर यहाँ पे जो लिखा है माइनर के लिए लिखा है। तो इसका कारण क्या है कि अगर आप 7 सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर नहीं लिए हैं माइनर, तो आपको 8 में ये लेना कंपलसरी हो जाएगा। ये आपको अपने कॉमर्स फैकल्टी का ना लेकर किसी साइंस फैकल्टी या आर्ट फैकल्टी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और इस सेमेस्टर में भी आपको सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट कंपलसरी है। एक टॉपिक आप लेंगे, अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपको इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट में लगभग 2 सेट आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि एक जमा हो जाता है, एक फैकल्टी में रहता है। तो 2 सेट आपको यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो एक यहाँ पर है, ये आपका पूरा ओवरऑल पैटर्न था फर्स्ट ईयर का। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर के पैटर्न पर। देखिए सेकेंड ईयर के को यहाँ पे जो ईयर 5th दिखाया गया है यही सेकेंड है। तो यहाँ पे सेमेस्टर आप देख सकते हैं कि 9th सेमेस्टर मतलब 3rd सेमेस्टर। इसमें आपके सब्जेक्ट के कुछ क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। अब देखिए क्राइटेरिया क्या क्या बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका 9th सेमेस्टर है। तो यहाँ पे कुछ पेपर आपके, ये 2 पेपर कंपलसरी है सेम 8 जैसा। इन दोनों में से आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट एंड स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ये कंपलसरी है। जैसे एडवांस स्टैटिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हुआ करता था सेम इस। अब जब आप फाइनल सेमेस्टर में आएंगे तो आपका स्पेशलाइजेशन ग्रुप अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनल में 3 ग्रुप बने हैं। अब आपको 4 पेपर की जगह 3 पेपर पढ़ने होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। किसी एक ग्रुप को पढ़ना होगा। जो अकाउंटिंग लेते हैं उनको ये तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जो मार्केटिंग लेते हैं उनको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और जो HR लेते हैं इसका भी 3 ग्रुप है, ये भी तीनों आपको पढ़ने पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट। तो इस ग्रुप में से कोई एक ही आपको लेना है। प्लस जो कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे, तो 3 के जगह जो 4 नंबर किया है 100 नंबर का वाइवा कर दिया, तो 300 से 400 नंबर हो गया। और ये कंपलसरी 500, मतलब हर सेमेस्टर में आपका 500 मार्क्स है। बस आपका या फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में जब माइनर इलेक्टिव पेपर लेते हो तो वहाँ पे 600 मार्क्स का पेपर होगा। मीन्स पहले साल आपका टोटल 1100 नंबर का पेपर होगा। और दूसरे साल आपका कितने का होगा, 1000 का। इसके पीछे का रीज़न क्या बताएं, इस 1100 में 100 नंबर जुड़ा है माइनर का। अगर आपको अभी भी कोई वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।